नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लाल वारंटी घोषित हो चुका 15 सालों से फरार आर्म्स एक्ट का आरोपी चिकन लोधा हुआ गिरफ्तार। उप विकास आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान बाहरी व्यक्ति के शामिल होने से मचा बवाल, बैठक का किया गया बहिष्कार। शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी की पूरी, हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पैनी नजर। एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों को लेप्रोस्कोपी और सर्जिकल स्किल को बढ़ावा देने के लिए 2 दिनों का प्रशिक्षण शुरू। और जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा हास्य कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन, कवियों ने बांधा समा। और अब खबरें विस्तार से। सरायकेला जिले के राजनगर में आर्म्स एक्ट के आरोपी चिकन लोधा को राजनगर पुलिस ने उसके घर से छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि चिकन लोधा पिछले 15 सालों से फरार चल रहा था। न्यायालय द्वारा वारंट निर्गत किया गया था। 1991 में राजनगर थाने में आर्म्स एक्ट के मामले भी दर्ज थे और पुलिस द्वारा सोमवार को सफलता हासिल हुई और उसे गिरफ्तार किया। वारंट इसका नाम है चिकन गो। अच्छा। ग्राम लोधा राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत। यह करीब इसका वारंट 2004 में निकला हुआ था। अच्छा। स्थायी वारंट, जिसको हम लोग लाल वारंट बोलते हैं। अच्छा। यह पुलिस की गिरफ्तारी के डर से भागे फिर रहा था। पुलिस का जो सिस्टम है उसके मुताबिक उसको पकड़ा गया। उसको प्रॉपर स्कोर्ट के माध्यम से उसको न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा गया। और इधर जमशेदपुर जिला मुख्यालय स्थित उप विकास आयुक्त कार्यालय में आहूत एक बैठक में बाहरी व्यक्ति के शामिल होने का विरोध प्रखंड के उप प्रमुख ने जताया और बैठक का बहिष्कार करते हुए हंगामा किया। गौरतलब है कि जमशेदपुर प्रखंड इलाके के गोड़ाबांधा इलाके में बन रहे नाले और सड़क के गलत निर्माण के मामले के निष्पादन के लिए ये बैठक आहूत की गई थी, जिसमें प्रखंड के उप प्रमुख, मुखिया समेत इंजीनियर और उप विकास आयुक्त मौजूद थे। इस दौरान एक बाहरी व्यक्ति जो तथाकथित तौर पर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखता है, वो भी वहां शामिल था। इसका विरोध उप प्रमुख ने जताते हुए बैठक का बहिष्कार किया और बैठक में हंगामा करते हुए अपनी कुर्सी से उठ पड़े। बाद में उप विकास आयुक्त ने उक्त बाहरी व्यक्ति को वहां से हटाया, जिसके बाद बैठक आगे बढ़ी। जो जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत उत्तरी घोड़ाबंधा बारीनगर के मुख्य रोड में नाली का निर्माण गलत जगह पे कर दिया गया था, उसी का पिछले 10-15 दिनों से विवाद चल रहा था। ग्रामीणों का कहना था कि नाली जहां से पहले कच्ची नाली जा रही थी वहीं से नाली का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद दबंगई तरीके से उस नाली को रोड में बना दिया गया और रोड का चौड़ीकरण कम हो गया। मामले को लेकर के आज उप विकास आयुक्त ने बैठक बुलाया था। इस बैठक में सारे अधिकारी थे, लेकिन उसमें एक अन्य व्यक्ति जो कि ना तो कोई अधिकारी है, ना कोई पंचायत प्रतिनिधि है, ना लाभुक समिति में है, लेकिन वो इस बैठक में आकर के बैठा, जिसका मैंने विरोध भी किया, क्योंकि ये बैठक बाहर वालों के लिए नहीं था और वो एक पार्टी विशेष है। वो कांग्रेस पार्टी का वरीय उपाध्यक्ष है आमिर सोहेल। वहीं बैठक में नाले और सड़क निर्माण के मसले का हल निकाला गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि दोनों पक्षों ने इंजीनियर से बातचीत की है और इंजीनियर ने उसे आश्वस्त किया है कि वहां गुणवत्तापूर्ण कार्य होंगे। वो एक नाली का हल्का विवाद हुआ था, तो
उस विवाद का सॉल्यूशन अभी दोनों पक्षों की तरफ से बैठ के उसका निकाल लिया गया है। इन लोगों का पहले कंप्लेन था कि रोड उससे कमज़ोर हो रही है, कि सर उससे ज़्यादा मजबूती हम लोग दे देंगे, एक साइड से और ढलाई करेंगे, उसको 6 इंच हटा के पूरी उस पर से RCC ढलाई हो जाएगी जी, है ना, और उस पर से हम लोग स्लैब ढाल देंगे, तो रोड हमारी जो है मोर देन 10 टन्स लोड लेने में सक्षम हो जाएगी। अभी दोनों पक्षों ने सहमति प्रदान कर दी है। और वहीं होली को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं बिष्टुपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में उपायुक्त अमित कुमार, SSP अनूप विरथरे, टाटा स्टील के अधिकारी, जुस्को के अधिकारी के साथ शांति समिति के सभी अधिकारी और विभागीय अधिकारी मौजूद थे। होली शांतिपूर्ण ढंग से कैसे संपन्न हो, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। बता दें कि होली के दौरान हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। वहीं जगह जगह पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा ताकि शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में लोग होली मना सकें। वैसे मंगलवार के दिन फ्लैग मार्च निकाला जाएगा जो पूरे शहर का भ्रमण करेगा। इधर उपायुक्त ने साफ कर दिया है कि होली के दौरान किसी प्रकार की चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन ना हो, इस पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। इसलिए यकीनन हमारा हिंदुस्तान चमन का फूल है। केंद्रीय शांति समिति के सदस्य आप और काफी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और कहीं कहीं तो माइक बच्चे होते हैं वो भांग का सेवन करके और शराब का सेवन। जिला स्तरीय शांति समिति की ये बैठक होली के लिए विशेष तौर पर आयोजित की गई थी। अब इसके बाद से हम लोग रामनवमी के लिए भी जो है वो जिला स्तरीय बैठक आयोजित करेंगे और उसमें रामनवमी के लेकर के विषयों पर बातचीत करेंगे। लेकिन मेरी सभी जमशेदपुर वासियों से ये गुजारिश होगी कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में उल्लास के साथ जो है वो रंगों का त्यौहार होली को मनाएं और किसी भी तरह से वैसे संदेश, वैसे अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर मैसेजेस स्प्रेड करते समय इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इससे किसी भी तरह का कोई भी सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द का वातावरण न बिगड़े। इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो चुनाव के घोषणा के साथ ही लागू है, तो उसके साथ साथ हम लोग इलेक्शन की जो मॉनिटरिंग टीम है उसको भी लगाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह से इसका राजनीतिक रूप से इस्तेमाल जो है वो इस त्यौहार का न हो और हम लोग इसको लेकर के स्पेशल मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे हैं। प्रशासन के पास पर्याप्त सुरक्षा बल जो है वो उपलब्ध हैं जो कि होली के दिन जो है वो तैनात रहेंगे और बेहतर माहौल में होली का त्यौहार जो है वो मनाया जाए, इसके लिए जो है वो पूरी तैयारी जो है वो जिला स्तर पर की गई है। वहीं SSP ने कहा है कि होली के मद्देनजर जमशेदपुर पुलिस ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंगलवार को पूरे शहर में एक फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। वहीं उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि होली के दौरान अगर शराब पीकर वाहन चलाते लोग पकड़े गए तो जेल जाना तय है। साथ ही लाइसेंस को भी जब्त कर दिया जाएगा। तो बढ़ जाता है कि वैसी स्थिति में उनकी पेट्रोलिंग अगर इसमें दे करके वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो। तीसरी बात, अभी हाल में ही सर्वेक्षण का काम हुआ यहाँ पर होंगे, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वहाँ पर काफ़ी जगह तोड़ करके नया पार्किंग बनाया जा रहा है। होली को लेकर के जमशेदपुर पुलिस ने बहुत ही मुकम्मल तैयारियां की हैं। हम लोग कल एक फ्लैग मार्च करेंगे पूरे शहर में जिसमें अर्धसैनिक बल रहेंगे, हमारे QRT की टीम रहेगी, हमारी जो स्पेशल टीयर गैस की टीम और जो राइट कंट्रोल जो टीम है वो हमारी रहेंगी। हम लोगों ने होली के लिए अतिरिक्त बल की मांग की थी जो कि हम लोगों को मिला है। 500 से अधिक बल हम लोगों को अतिरिक्त मुख्यालय से प्राप्त हुआ है अपने बल के अलावा। सारे चौक चौराहों पर आज से ही फोर्स तैनात हो जाएगी और सघन वाहन की चेकिंग इत्यादि की जाएगी। 20 तारीख को होली के एक दिन पहले यानी और 21 को होली के दिन हर चौक चौराहे पर हम लोग ड्रिंक एंड ड्राइविंग के खिलाफ अभियान चलाएंगे। जो भी व्यक्ति शराब पीकर के गाड़ी चलाएंगे उनकी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा और उनके लाइसेंस को हम लोग सीज करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे लोग हैं जिनको जो कि शांति व्यवस्था को प्रभावित करते हैं उनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई की है। अभी चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो इसको लेकर के भी लोगों को बताया गया है कि किसी भी प्रकार की गलत काम किए जाने पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। इसके अलावा एक स्पष्ट मैसेज लोगों को दिया गया है कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली को मनाएं। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के MGM अस्पताल परिसर में चिकित्सकों को लेप्रोस्कोपी और सर्जिकल स्किल को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सके इसकी जानकारी दी गई। बता दें मुंबई से एक स्पेशल बस में सवार होकर विशेषज्ञ पूरे देश में घूम कर डॉक्टरों को लेप्रोस्कोपी और सर्जिकल
स्किल को बेहतर बनाने के टिप्स दे रहे हैं। इसी क्रम में एमजीएम अस्पताल में 2 दिवसीय 18 और 19 मार्च को इन्हें इसकी जानकारी दी जा रही है। एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक ने बताया है कि इसके प्रशिक्षण के लिए डॉक्टरों को बाहर जाना पड़ता था, पर अब ऐसी व्यवस्था होने से डॉक्टरों को किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। वे आसानी से अपने प्रैक्टिस वाले स्थान पर ही लेप्रोस्कोपी और सर्जिकल स्किल को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सके इसकी जानकारी हासिल करेंगे। वहीं बस में एक साथ 16 डॉक्टरों को सारे इक्विपमेंट्स के साथ जानकारी दी गई। इस जानकारी को पाकर डॉक्टर भी काफी उत्साहित दिखे। मैंने इसको 4 स्टेप लाइन है, कट साइड पे इसमें लेफ्ट टू राइट, इसमें नया वाला मैंने जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा यह ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग है जो 2 दिनों तक इस कैंपस में रहेगा, और जो मेरे इंटर्न्स है और जो सर्जन चिकित्सक हैं उन लोगों को सूचना के संबंध में जानकारी दी जाएगी। और इसमें है कि इतना समय आप लोग दे करके अपना पूरी जानकारी ले लें और सीख लें कि अपने पेरीफेरी में दिक्कत नहीं हो, एंडोस्कोपी में या ऐसे सूचना में। जैसे मशीन के द्वारा अंदर होता है सर्जरी, तो उसको मशीन के द्वारा सूचना बताया जाएगा। ऐसे ओपन सर्जरी होता है, उसकी सूचना की बात बताई जाएगी। स्किल डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा होगा, और न्यू कमर को तो मैक्सिमम फ़ायदा होगा, जो एकदम नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और इधर जमशेदपुर में कुल्हान स्तरीय रूरल आर्चरी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के तीरंदाज अपनी किस्मत पर निशाना लगाते नजर आ रहे थे। टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट के द्वारा कुल्हान के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की खोज के तहत आर्चरी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 2800 से अधिक तीरंदाज ने अपनी प्रतिभा को दिखाया, जहां से 120 तीरंदाज का चयन फाइनल राउंड के लिए किया गया, जिनका फाइनल मुकाबला बस्टोपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जेआरडी स्पोर्ट्स हेड आशीष कुमार के अलावा पद्मश्री पूर्णिमा महतो एवं खेल विभाग के कई लोग मौजूद थे। जहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तीरंदाज को अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। वहीं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए आशीष कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को निखारने के लिए टाटा स्टील द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रयास ये काफ़ी सराहनीय है, जहां से हमें कई प्रतिभावान खिलाड़ी प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें हम बेहतर प्रशिक्षण देकर उनकी पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा रहे हैं। वहीं उम्दा प्रदर्शन करने वाले तीरंदाज का चयन टाटा आर्चरी एकेडमी के लिए किया जाएगा, जहां इन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं यह प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी प्रतिभा को देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित कर देश को गौरवान्वित करेंगे। आई थिंक ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी संख्या में करीब लगभग 150 बच्चे और इक्वल नंबर में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, और एक ऐसा स्पोर्ट्स जो कि इस जगह की पहचान है, आर्चरी तीरंदाजी। करीब 2800 बच्चे थे, उनमें से सिलेक्शन हुआ, जो विनर हुए वो यहाँ पे आए। दूसरा लक्ष्य हो, दूसरा कदम हो, वो टाटा आर्चरी एकेडमी में आने का हो। और आप सब लोग जरूर नाम सुनेंगे टाटा आर्चरी एकेडमी का, और यहाँ से जितने भी कैडेट पास में निकले हैं और जो अभी भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उनके जैसा अगर आप बन सकेंगे तो आप समाज का, अपने देश का नाम विश्व स्तर पे कर सकेंगे। खोज करके लाते हैं, और उसके बाद हम लोग को बहुत आसानी मिलती है कि हम लोग उसमें से एकदम जो सबसे योग्य प्रतिभाएं होती हैं उनको तराशने के लिए वो हमारे पास आए, और फिर हम लोग उनको एकदम इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स पर्सन बना के देश के सामने पेश कर सकें। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Hello Indians, it's time to be responsible. Please cast your vote and be part of the 2019 Lok Sabha elections. Make your vote count. Every run counts in cricket and every vote will count in election. So go and vote. देश के लिए वोट करने से कोई भी छूटे ना। याद रहे, इस महा त्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy and make your vote count. So go vote. जैसे ही हर बॉलर को विकेट लेना जरूरी होता है, ऐसे ही हर नागरिक को वोट देना जरूरी होता है। तो प्लीज गो वोट।
Don't watch it from the boundary. Be a player like us. Please come and vote in Lok Sabha election 2019. Go vote. नमस्कार सभी लोगों को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। Be a responsible citizen, cast your vote, make your vote count, go vote. Don't watch from the boundaries. Be a player like us. Come and vote in Lok Sabha elections 2019. Go vote. साहब सिक्का। वेरी गुड, सिक्का ले आया। अब छत से पानी टपकना, दीवार की सीलन, सभी प्रॉब्लम चुटकियों में मिट जाएगी। इतनी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्या मतलब? वर्ल्ड क्लास कंपनी है, दुनिया भर की ऐसी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सिक्का यानी हम सब की खुशी। सिक्का वाटर प्रूफिंग सिस्टम। अब चिंता किस बात की? सिक्का है ना। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदें। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में रंगरेटा महासभा टाटानगर का गठन किया गया, जहां समाज के लोगों ने पहले कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह गिल को बनाया, वहीं 5 कार्यकारिणी के सदस्य भी चुने गए। गुलमुरी स्थित गुरु नानक वेलफेयर सेंटर में रंगरेटा समाज के लोगों का जुटान हुआ, जहां महासभा टाटानगर का गठन सभी की सहमति से किया गया। वहीं पहली कमेटी की जिम्मेवारी मनजीत सिंह गिल को सौंपी गई, जहां 5 कार्यकारिणी सदस्य को चुना गया। इस अवसर पर रंगरेटा समाज के सभी लोग मौजूद थे। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए मनजीत सिंह गिल ने कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। वहीं समाज के लोगों के कई समस्याएं हैं जिनका वो निदान करने की कोशिश करेंगे। समाज के लोगों को एकजुट कर समाज हित में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हम लोग का सबसे बड़ा बात है कि सिख कौम में जो आपसी भाईचारा जो है इसको हमेशा बढ़ा के रखना है, हमेशा भाईचारा मिलजुल के रहना है। इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जमशेदपुर में, जिसके कारण हमारे गरीब तबके के बच्चे जो है वो अपनी जो है कि शिक्षा जो है प्रदान नहीं कर सकते हैं। रंगरेटा समाज जमशेदपुर में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन कोई भी इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो इसलिए जो है रंगरेटा महासभा ने एक प्रण किया है कि ये समाज के बारे में लोगों को बताना कि हम इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन हम लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और हमारा मकसद यही है कि अपने समाज के लोगों को एकजुट करना और सबको एक ही माला में पिरोना और उनको अच्छी तरह से उनका जीवन व्यापन हो, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना। और इधर जमशेदपुर के नमन संस्था द्वारा आगामी 23 मार्च को जमशेदपुर में अखंड तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर एक बैठक संस्था के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। विगत कई वर्षों से लगातार नमन संस्था के द्वारा इस तिरंगा यात्रा को निकालकर लोगों में अपने शहीदों के प्रति सम्मान एवं सद्भावना जगाने का प्रयास किया जाता है। यह यात्रा गुलमुरी मैदान से निकलकर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस मैदान में पहुंचकर समाप्त होगी, जिसके बाद एक सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक संस्था के द्वारा आयोजित की गई। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने कहा कि 23 मार्च को देश के वीर सपूत सरदार भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ाया था और इन वीर सपूतों ने देश की आज़ादी के खातिर हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। उन्हीं के याद करते हुए ये यात्रा हर साल निकाली जाती है। इसी महीने की 23 तारीख जिस दिन हमारे भारत के 3 वीर सपूत शहीद हुए थे, उनकी याद में एक नमन संस्था द्वारा अखंड तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें हम लोग अपनी गरिमामयी उपस्थिति और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ उपस्थित होकर पूरे भारत में एक संदेश देंगे कि भारत विरोधी ताकतें जो भारत के विरोध में काम करते हैं उनको एक संदेश जाए कि ना, हम लाखों एक हैं और एक तिरंगे के नीचे हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग एक
शांतिपूर्ण और गरिमामयी यात्रा निकालेंगे अपने वीर शहीदों के नाम, अपने भारत माता के नाम पे। और इधर जमशेदपुर के टेलको मनीफिट में महिला रजक समाज समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने होली खेलकर खूब मौज मस्ती की। मनीफिट महिला रजक समाज समिति की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि होली सौहार्द एवं शांति का प्रतीक है। सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली का त्यौहार मनाते हैं। यह होली का त्यौहार सभी जाति धर्म को भुलाकर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहां सभी महिलाएं रंग गुलाल के साथ होली की शुरुआत कर रही हैं, ताकि हम सब की जिंदगी में भी इस तरह के रंग हों। रजक समाज महिला समिति की तरफ से हर वर्ष की भांति हम लोग इस बार भी बहुत हर्ष के साथ और धूमधाम के साथ होली त्यौहार मना रहे हैं। आप लोग तो सभी जानते हैं होली है तो बस होली है। होली के रंगों में इस तरह उजरे और विराट चमन में भी जैसा रंगीन कर देता है, इसी तरह होली का समय बसंत ऋतु में फागुन के महीने में हम लोग जिस तरह संगीत और रंगों के साथ हम लोग होली मनाते हैं, इसी तरह हमारा माहौल भी खुश मिजाज हो जाता है। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर से खाटू श्याम बाबा के दरबार में 200 से 300 की संख्या में भक्त राजस्थान के खाटू धाम पहुंचे, जहां समाजसेवी केदारनाथ जयसुका अपने परिवार संग श्याम मंडली के साथ बाबा की पूजा अर्चना की। कहते हैं कि खाटू श्याम बाबा का नाम लेने पर मांगने वालों की झोली कभी खाली नहीं रहती। बाबा अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं। यही वजह है कि होली के पहले पड़ने वाली आमतली एकादशी पर यहाँ भक्तों का हुजूम लग जाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान स्थित खाटू धाम की। यहाँ आमलकी एकादशी पर मेला लगता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। रंगों और फूलों से सजा बाबा खाटू का दरबार इस एकादशी पर बहुत ही मनोरम लगता है। श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन करके पूजा पाठ करते हैं और उनसे अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। एक बार ऐसे नहीं, आप लोग बाबा के दरबार में खड़े हो, जिसको नाचना आता है वो नाच कर मनाओ, जिसको नहीं नाचना आता वो 5 बार अपने स्थान पे घूम जाओ। लगना चाहिए मेरे ठाकुर का कीर्तन हो रहा है और ये ठाकुर का बच्चा गा रहा है। एक बार झूम कर अरे हमें जिंदा काली काली अलगों के खन्ने क्यों डाले, इधर जमशेदपुर में फाल्गुन माह के एकादशी पर श्री श्याम बाल मंडल ने रविवार को श्री श्याम तिरंगा निशान यात्रा साक्षी शिव मंदिर से निकाली, जो जुगसलाई स्थित बैकुंठ धाम मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा में 2100 श्याम भक्त हाथों में बाबा का निशान लेकर रास्ते भर गुणगान करते चले। श्याम भजनों की धुन पर रविवार की शाम श्याम भक्त झूमते नजर आए। यह निशान यात्रा सैनिकों के शौर्य और उनके शहादत को समर्पित था। यात्रा के दौरान लाइव भजन चल रहा था। यात्रा में श्याम बाबा का मनमोहक श्रृंगार, 56 भोग व 36 व्यंजन आकर्षण का केंद्र रहा। सभी भक्त अबीर गुलाल उड़ाते चल रहे थे। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कविता का जलवा बिखेर चुके कवि पूनम वर्मा एवं विनीत चौहान ने अपनी कविता के माध्यम से लोगों को गुदगुदाया।
बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में रविवार को हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया गया, जिसमें चैम्बर के सभी सदस्य, व्यापारी व कई गणमान्य लोग मौजूद थे। होली के अवसर पर संस्था द्वारा हर वर्ष हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन कर साल भर की थकान को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जहां उद्यमी साल भर अपने व्यापार को लेकर परेशान रहते हैं, ऐसे में इस कवि सम्मेलन के माध्यम से होली का आनंद उठाने के लिए हास्य कवियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें विनीत चौहान, पूनम वर्मा, पीके दूत जैसे कवि अपनी कविताओं के माध्यम से उपस्थित लोगों को खूब गुदगुदाए। हम याचना दिन रात करते हैं, विचारों के परिंदे जो थकन महसूस कर बैठे, विचारों के परिंदे जो थकन महसूस कर बैठे, उन्हें फिर से नए अभियान का प्रस्ताव, उन्हें फिर से नए अभियान का प्रस्थान दे दो माँ। नई गति छंद में गुनगुनाना चाहते हैं जो, नई गति छंद में गुनगुनाना चाहते हैं जो, अमरता से भरे ऐसे स्वरों को गान दे दो। तो लड़की वाला भी ठीक वही मंत्र पढ़ता है, तो उधर लड़की वाले पंडित जी भी शुरू हो गए, ओम गारा पाते गंगा पोस्टे वाला धर्म की काये में चुनाव कैसे चुनाव। अब जेल में तो चुराया नहीं जा सकता, तो लगे हाथ उन्होंने उपाय भी बता दिया, ओम गुरुआ स्वाहा साबे तोरा बारेण्यम, कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में चुरा ले, और 2-3 कुल्लड़ घी चुरा के वहीं रख लिया, और वहीं बैठी बैठी नाइन सब देख रही। नाइन समझते आप? 5 ऑफ नाउ, ऐसे समझो जैसे नेचुरल प्रेस रिपोर्टर, या ऐसे समझो जैसे प्राकृतिक पत्रकार। जो काम पत्रकार का समाज में होता है, शादी वाले घर में ठीक वही नाइन का होता है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हास्य कवि सम्मेलन का हम लोग हर वर्ष व्यवस्था करते हैं, जिससे व्यापारी लोग गुदगुदाए, हंसे और टेंशन मुक्त होकर अपने व्यापार में लगे और सभी व्यापारियों का झुकाव हो। इसके लिए आज एक देश मतलब अच्छे कवि भारत के कोने कोने से बुलाए गए हैं, और इस कवि सम्मेलन का आनंद सभी व्यापारी ले, ऐसी चैम्बर की मंशा रखती है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लाल वारंटी घोषित हो चुका 15 सालों से फरार आर्म्स एक्ट का आरोपी चिकन लोधा हुआ गिरफ्तार। उप विकास आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान बाहरी व्यक्ति के शामिल होने से मचा बवाल, बैठक का किया गया बहिष्कार। शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी की पूरी, हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पैनी नजर। एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों को लेप्रोस्कोपी और सर्जिकल स्किल को बढ़ावा देने के लिए 2 दिनों का प्रशिक्षण शुरू। और जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा हास्य कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन, कवियों ने बांधा समा। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।